अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। क्या बेटी होना जुर्म है? क्या बेटी होना एक गुनाह है? वो गुनाह जो मैंने अकेले ने नहीं करा था। मेरी शादी बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं थी भी तो इतनी खूबसूरत। मेरा बदन जो था नाजुक सा था, नाजुक डाल। मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते थे कि हर कोई कहता था कि ये तो बीवी का गुलाम बन करके रह गया है। और मैं बहुत खुश हुआ करती। जब कोई इस बात को कहता तो मुझे अपने ऊपर फख्र महसूस होता, नाज होता। और इसी तरीके से वक्त गुजरता चला गया। सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी हुई। उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा और खुश थे, जैसे कि नॉर्मल रहा करते हैं। इसी तरीके से हमारे घर के अंदर का माहौल रहा। उस बच्ची को हमने बहुत प्यार दिया, बहुत नाजों से, लाडों से पाला, क्योंकि वो थी इतनी खूबसूरत, नाजुक सी थी बिल्कुल। मेरे हस्बैंड जब भी बाहर जाते मेरे लिए कपड़े लाते, ड्रेस, अच्छे अच्छे चप्पल, हर चीज़ लाते। यहाँ तक कि जब भी वो बाहर जाते कोई ना कोई गोल्ड का सामान लाते। मैं उन्हें मना करा करती थी कि इतना मत लाया करो, तो वो कहते थे तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती, अपनी किस्मत पे रश्क करती और ये सोचती कि अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से मेरी किस्मत लिखी है। और वाकई में अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से मेरी किस्मत लिखी थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान लेकर के आने वाला है। मैं बड़ी खुश हुआ करती। और इसी तरीके से फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। तब भी मेरे हस्बैंड नॉर्मल ही रहे, क्योंकि हर कोई एक ही बात कह देता था कि दो बेटी के बाद शायद बेटा हो। जायदाद इतनी थी हमारे यहाँ पर कि हर कोई वारिस के लिए तरस रहा था। मेरी सास भी, मेरा ससुर भी, हर कोई एक ही लफ्ज़ कहता कि बस इस बार वारिस हो जाए तो फिर बस हम खुश हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि बस वारिस हो जाए। और तीसरी बार भी मेरी बेटी ही हुई। इस बार मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो गए। मेरे ससुर मुझसे बात नहीं करते थे और मेरी सास भी मुझसे खफा रहने लगी। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ होता ही रहता है। जैसे बच्ची बड़ी होंगी और वैसे ही माहौल भी सही हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हद तो जब हुई जब मैं चौथी बार हामला हुई, तो इस बार सबने मुझसे ये कहा कि इस बार बेटा ही होना चाहिए। ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अल्लाह से रो रो के दुआ करती कि अल्लाह तू मुझे बेटा नवाज दे, अल्लाह मेरी 3 बच्चियों की तरफ देख ले, क्योंकि अब रफ्ते रफ्ते सबका रवैया मेरी तरफ से बदलता जा रहा था। और मैं अल्लाह से फरियाद करा करती, रातों को रो रो के नमाज पढ़ती, जो जैसा कहता मैं वैसा करती। कोई अगर कहता कि इस वक्त इस महीने में ये मत खाना तो मैं वो ना खाती। कोई कहता ये दुआ पढ़ तो मैं वो दुआ पढ़ती। यही कर रही थी कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि मुझे पूरा बेड रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा बदन इस काबिल नहीं था कि मैं छोटे बच्चे को भी जन्म दे सकूं। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, अंदरूनी भी, दिमागी तौर पे भी। और एक दहशत और एक डर जो मेरे दिल के अंदर पनप रहा था, मैं उससे खौफजदा थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, लेकिन इन बच्चों का क्या करूं, कैसे करूं इन बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा किस तरीके से करें, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो भी ज़ईफ़ थी। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर से किसी को बुला लो, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी तो मैं किसको बुलाती। अम्मी आने को तैयार नहीं थी। मेरी खलेरी बहन थी, मेरी नज़र उस पर गई। मैंने कहा कि तुम उसको बुला करके लेकर आ जाओ, क्योंकि मेरी खाला की लड़की थी और मेरी खाला बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो भेज भी देती, क्योंकि कपड़ों का लालच, पैसे का लालच ऐसा था कि जब भी मैं उसे बुलाया करती वो बराबर आ जाया करती थी। बस हाँ, ये कभी मैंने जचगी वगैरह में कभी नहीं बुलाया था उसको, लेकिन मैं कभी भी ऐसी बुला लिया करती थी और वो आ जाया करती थी। तो आने के बाद वो बड़ा रश करके कहा करती थी कि आपी, आपकी किस्मत तो अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से लिखी है। जीजू इतना प्यार करते हैं, आपके पैरों गुलाम है और आपके ससुराल में माल दौलत इतनी है कि संभाले से नहीं संभलती। और मैं हंस दिया करती और कहती कि अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही दे। मुझे नहीं पता था कि वो दुआ अल्लाह ऐसे कबूल करेगा। 32 दांतों की कौन से वक्त की दुआ कब कबूल हो जाए कुछ पता नहीं। मेरे हस्बैंड मेरी खलीरी बहन को लेकर के आ गए और वो पूरा घर का काम करती, बच्चों को संभालती और पूरा दिन मसरूफ़ रहती। मैं भी खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं,
मेरे खाने पीने का ध्यान रखती, मैं भी उसका ध्यान रखा करती और मेरे हस्बैंड भी उसका बहुत ध्यान करा करते। अक्सर वे लोग काफ़ी देर बैठ के हंसी मजाक करते, तो मैं ये सोचती चलो कोई बात नहीं, उनका दिल बहल रहा होगा, क्योंकि वो भी इस टाइम पे टेंशन में रहते हैं कि कहीं चौथी भी बेटी ना हो जाए। मुझे नहीं पता था कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। रफ्ते रफ्ते मेरे जजगी का टाइम नज़दीक आ गया और फिर वो वक्त भी आया जब मेरी जजगी हुई, मेरी चौथी भी लड़की हुई और मैं रो पड़ी। बस उस दिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था कि मैं ये सोच रही थी काश उस दिन मैं अपनी बच्ची के साथ ख़त्म हो जाती, काश मैं इस बच्ची को पैदा ना करती या मुझे उसी वक्त कुछ हो जाता तो ये वक्त ना देखना पड़ा। हर किसी ने लानते दी, हर किसी ने जलील करा, हर किसी ने मुझे बातें सुनाई, इतनी बातें कि मेरा दिल ऐसा हो गया कि जैसे छन्नी हो गया हो। कि एक तो मेरी बच्ची गोद में छोटी सी, 3 बच्चियां मेरे पास खड़ी हुई मेरा मुंह देख रही, ऊपर से मेरे हस्बैंड आकर के मुझे इतनी बातें सुनाई, इतना कहा कि मैं दिल कर रहा था जैसे कि ज़मीन फट जाए और मैं समा जाऊं। बस मैंने उनसे एक ही लफ्ज़ कहा, क्या बेटियां मैंने अकेली ने पैदा करी हैं, क्या इसमें आपका कुछ हक नहीं है? बस इतना कहना था। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया। हाथ क्या उठाया, उस दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कसर ही निकाल दी। ये भी नहीं देखा कि जजगी का अगला दिन है और मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं बच्ची लेकर बाहर बैठ गई, मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने आकर के उनको समझाया और कहा कि इसमें इसका क्या दोष, अंदर ले जाओ। घर के अंदर फिर मुझे लेकर आए, और लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त मेरी ज़िंदगी में कौन सा आ रहा है। अगले दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। वो कहने लगे ज़रा मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, साथ में मैं तुम्हारी बहन को भी लेके जा रहा हूँ, कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है। मैंने सोचा शायद बच्चों के लिए मेरी बहन को लेकर के चले गए और मैं घर पर इंतज़ार करती रही। दोपहर में मुझे किसी ने खाना वगैरह नहीं दिया। मैं अपनी बहन के आने का इंतज़ार कर रही थी कि वो जल्दी से आ जाए और मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, ताकि मेरा पेट भरे और मैं बच्ची को दूध पिला सकूं। लेकिन जब शाम में मेरी बहन आई तो मैं देखती कि देखती रह गई। मेरी बहन सुर्ख जोड़े में थी और मेरे शौहर के गले में गजरा और मेरी बहन के भी गले में गजरा। पहले तो मैंने उन्हें देखा और देख करके मैं कहने लगी कि ये क्या माजरा है। फिर मैंने उनसे कहा क्या ये सब क्या है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन को सौतन बना के ले आया हूँ, मैंने दूसरा निकाह कर लिया है। तुम तो लड़कियों के बाजार लगा दोगी घर के अंदर, मुझे वारिस चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। इसमें मेरे बाप की और मेरी माँ की भी रजामंदी है और तुम्हारी बहन की भी है और उसकी माँ की भी है। मैं खामोश होकर देखती रह गई। चक्कर आ गए मुझे देख करके कि ये मेरी ज़िंदगी का क्या हाल करा मेरी बहन ने। सगी बहन होके जिसे मैं इतना लाड लड़ाती, जिसे मैं अपनी हर चीज़ दिया करती, हर चीज़ शेयर करती, उसने मेरे हस्बैंड को ही मेरे साथ में शेयर कर लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसको मैं खिदमत कराने के लिए ला रही हूँ, कल को मुझे उसकी ही खिदमत करनी पड़ेगी। मेरी बहन का जैसे ही उनसे निकाह हुआ, उसके हाव भाव, बातचीत, सब लहजा बदल गया। वो एक सौतन बन के रह गई, बहन कम सौतन ज़्यादा लगने लगी। उस वक्त तो मैंने खामोशी के साथ अपने ज़ब्त कर लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक वो थी बात कि इसने आखिर